अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए घर की बलाई से घी निकालने का ऐसा लाजवाब तरीका लेकर आई हूँ कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कदीमी और पुराने ज़माने से चला आ रहा है। नानी दादी के ज़माने से इस तरह से घी निकाला जाता है। क्योंकि हमने ना तो इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ किया, ना ही कोई एसेंस यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक जो पुराने कदीमी ज़माने से चला आ रहा है वही तरीका मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास बलाई है, दूध की बलाई। और इस तरह से मैं ये जमा हो जाती है तो मैं इसको फ्रिज में जमा कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो उसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो ये 1 किलो से ज़्यादा है मेरे पास दूध की बलाई। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी एक पैन के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये मलाई है, दूध की मलाई, क्योंकि ये खाई नहीं जाती है घरों में। तो मैं इसको जमा कर लेती हूँ, क्यों फिर जमा हो जाती है तो फिर मैं इसका घी निकाल लेती हूँ। तो वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 किलो से ज़्यादा मेरे पास ये देखिए दूध की बलाई है। अब इस तरह से देखिए डले बन जाते हैं। तो मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और इस तरह से मैं इसको चलाती जाऊंगी चमचा। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा। अभी आप देखिएगा जैसे इसको हीट लगेगी तो ये थोड़ी देर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हमें इसको चलाते रहना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है। नॉर्मल टू मीडियम आंच रखनी है हमें। तो ये देखें यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। और माशाल्लाह से अभी से आपको देखें नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर घी बनना शुरू हो गया। वरना स्टार्ट में घी नहीं आता, पहले दूध बनता है फिर घी ऊपर आता है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी यही रीज़न है कि दूध हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी वजह से स्टार्ट में ही हमारा घी देखें ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, जैसे जैसे मैं इसको हिलाती जाऊंगी और ये बनता रहेगा इस तरह से, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं है, हमें चलाते रहना है चम्मच प्रॉपर। वरना ये होगा कि बॉटम में हमारी मलाई जो है वो लग जाएगी और बिल्कुल भी आपके घी में वो बात नहीं आएगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ना तो हम इसके अंदर देखें कोई एसेंस का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मैं इसके अंदर कोई खुशबू वाली चीज़ शामिल करूँगी। अब इस तरह से देखिए जैसे जैसे मैं इसको हिला रही हूँ इस तरह से ये चुर्रियों की शक्ल में होता जा रहा है इस तरह से घी। और ये दूर दूर होती जाएगी, बूंदियाँ बनती जाएंगी और इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये घी बन चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर कच्चापन है। जब ये आपकी ब्राउन हो जाएगी भलाई तो फिर आप समझिएगा कि आपका ये जो घी है वो तैयार हो गया है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद के क्लिप आप लोगों को दिखाती जाऊँगी इस तरह से। ये देखिए बनता जाएगा। क्योंकि बाज़ मेरी बहनें इसके अंदर थोड़ा सा दही भी शामिल करती हैं, कुछ फ्लेवर के लिए एसेंस भी डालती हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, बिल्कुल सादा सिंपल और जो ज़माने से कदीमी ज़माने से बनता आ रहा है मैं आप लोगों को वही तरीका बता रही हूँ। अब यहाँ पर हमारा देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। अब आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जैसे ही आप इस तरह से कपड़ा किसी बाउल के ऊपर रखते हैं तो किसी से कपड़ा आप पकड़वा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये स्ट्रेनर पर भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेनर से इतना अच्छा ये रिफ़ाइन होकर नहीं छाना जाएगा जितना कि इस कपड़े के साथ ये रिफ़ाइन होकर निकलेगा। तो मैं आप लोगों को रिज़ल्ट चेक कराऊंगी इसका। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से चारों कोने मैंने इसके पकड़ के उठा लिया है बहुत इजी तरीके से। और बहुत एहतियात के साथ करना है आपको ये काम। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसको पकड़ लिया है। अब आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको दबा सकते हैं। तो मैं वही तरीका बताऊंगी जो हमने अपनी माओ से सीखा है। तो घर में हर घर में चिमटा होता है जिसको दसपना भी कहा जाता है। तो इसकी मदद से मैं इसको दबा दूंगी और जितना भी इसके अंदर से हमें ऑयल या घी चाहिए वो सब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा दूसरे बर्तन में भी रख लिया है। अभी दिखा देती हूँ आपको। इसका जितना भी एक्सेस है देखें वो सारा निकल चुका है। इसको साइड पे रख देंगे, इसका काम ख़त्म हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे भूसी टुकड़ों में डाल देंगे, क्योंकि ये भी रिस्क के ज़ुमरे में आता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा और कितना रिफ़ाइन होके देखिए आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये ऑयल निकाल दिया है, यानी घी निकाल दिया है। और अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म भी है और आप इसको चेक करें बिल्कुल केमिकल से पाक है और इतना खुशबूदार है ये। आप अपने खाने बना सकते हैं, आप अंडे बनाएं, इससे पराठे बनाएं, यकीन मानिए इतना बेहतरीन इसका जायका है। और आप अपने हाथों से जब बनाते हैं घर में आपको पता चलता है। वरना आप 1500 रुपये किलो का जब बाज़ार से लेते हैं, यकीन मानिए उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, एसेंस डाले हुए होते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो असली भी है या नहीं। तो कोशिश करें कि अपने घर में बलाई जमा करें और उसको अपने हाथों से निकालें, क्योंकि आप जो अपने हाथों से बनाकर खिलाती हैं बच्चों को तो आपको पता होता है कि आप अपने बच्चों को क्या दे रही हैं। यकीन मानिए इतना बेहतरीन घी बनकर तैयार हुआ है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि गर्म मौसम है अभी। वरना अगर ये थोड़ी देर में जम जाता है तो यकीन मानिए इतना दानेदार ये बन जाता है। जमने के बाद बहुत ज़्यादा दानेदार लगता है खाने में, इतना मज़ेदार ये घी होता है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद करिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।